तो आज इस वीडियो में हम हल करेंगे कक्षा 10th के अध्याय 3 का उदाहरण 4। और उदाहरण 4 दिया है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो यहाँ पर हमें दो समीकरण दिए हैं जिनमें हमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब इन दोनों में से हम कोई भी समीकरण ले लेंगे और उसमें से हम x या y का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं समीकरण 2 को ले लेता हूँ। ठीक है, समीकरण 2 दिया है x प्लस 2y बराबर 3। अब यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर आ जाएगा 3, ये प्लस का 2y है, इधर की साइड आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3। तो अब ये x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने समीकरण 2 को लिया था, ठीक है, और x का मान निकाला था। तो जिस समीकरण से लिया था वापस उसमें कभी नहीं रखना होता है हमें। जैसे 2 से लिया है तो हमें अब क्या करना है, समीकरण 1 में ये x का मान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे रख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ आ जाएगा 7 और इस x की जगह पे हम लिख देंगे 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y, फिर माइनस 15y बराबर 2। अब 7 के अंदर गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 7 तिया 21, फिर माइनस, फिर 7 दूनी 14y, माइनस 15y बराबर 2। अब इन दोनों के आगे क्या है, y है, इसका मतलब हम इन दोनों को प्लस कर सकते हैं या फिर माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इसका मतलब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, लेकिन आंसर जो आता है वो माइनस में आता है जब दोनों माइनस में दी हो। ठीक है, तो 14 और 15 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 29y। ठीक है, बराबर 2, और ये 21 यहाँ पर किसका है, प्लस में है, इधर की साइड में आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 21, और यहाँ पर ये भी माइनस का है। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 29y बराबर 21 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 19, और साइन कौन सा आएगा, जो संख्या बड़ी है। ठीक है, 21 बड़ा है, इसके आगे माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस। अब इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो ये आ जाएगा 29y बराबर 19। तो ये आ जाएगा y बराबर 19 बट्टा ये गुणा में, ठीक है, इधर आएगा तो इसके अपॉन में आएगा तो 29। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ये y का मान मिल गया। ठीक है, अब हमें निकालना है x का मान। तो ये y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे तो हमें यहाँ पर x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो ये आ जाएगा x बराबर 3 माइनस 2, और y की जगह पे आ जाएगा 19 बट्टा 29। ठीक है, सॉरी ये दिखाई नहीं दे पाया, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। समीकरण 3 हमें दी थी x बराबर 3 माइनस 2y। ठीक है, तो x ये हो गया बराबर 3 माइनस 2, और यहाँ पे हमारे पास जो y का मान आया था वो हमने यहाँ रख दिया। अब ये आ जाएगा x बराबर 3 माइनस 19 दूनी 38 बट्टा 29। तो अब इस ले लेंगे हम इसका एलसीएम। ठीक है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा x बराबर, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 29। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, ये 1 के पहाड़े में देखेंगे 29 कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, तो 1 के पहाड़े में 29 वाले नंबर पे आता है, तो 29 की गुणा अब हम 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 9 तिया 27 का 7 बचा 2, और 3 दूनी 6, 7 8। ठीक है, फिर माइनस, फिर 29 के पहाड़े में 29 कौन से नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है। ठीक है, तो 1 की गुणा हम 38 से करेंगे तो ये 38 आएगा। तो ये आ जाएगा 17 में से 8 को माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कैरी आ जाएगा तो ये 17 बन जाएगा। 17 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 9। अब यहाँ बचा 7, 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4, तो 49 बट्टा 29। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से x का मान आ गया 49 बट्टा 29 और y का मान आ गया 19 बट्टा 29।